चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी का। एग्जाम्पल 19 ये क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट्स, है ना, एक फैक्ट्री है जो बोल्ट्स बनाता है। फिर बोल रहा है कि मशीन ए बी एंड सी, तीन प्रकार का मशीन है, मशीन नंबर ए, मशीन नंबर बी, मशीन नंबर सी, मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25% वो 35% एंड 40% ऑफ द बोल्ट्स, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर रहा है कि एक मशीन है, अब एक फैक्ट्री है जो बोल्ट्स का प्रोडक्शन करता है और तीन मशीन के द्वारा मशीन ए से बोल्ट आए, मशीन ए से बोल्ट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी है 25%। मशीन बी से बोल्ट आए, यानी कि मशीन नंबर बी का प्रोडक्शन ऑफ बोल्ट कह सकते हो 35%, और मशीन सी का जो मैन्युफैक्चर्स है वो 40%। ठीक है। फिर बोला कि ऑफ देयर आउटपुट्स, इस आउटपुट में 5, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली डिफेक्टिव बोल्ट्स। मतलब मशीन ए से जो प्रोडक्शन हो रहा था बोल्ट्स का, उसमें 5% डिफेक्टिव बोल्ट्स आ सकता है, 4% डिफेक्टिव बोल्ट आ सकता है बी मशीन के द्वारा, और 2% आ सकता है सी के द्वारा। ठीक है। फिर बोला गया कि अ बोल्ट इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अप द प्रोडक्ट बन के तैयार हो चुका है ना। अब मशीन ए से एक बोल्ट हुआ है, मशीन बी से बना हुआ बोल्ट है, और मशीन सी से बोल्ट है। एक बोल्ट को हम लोग रैंडमली सेलेक्ट किए हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और ये डिफेक्टिव आ गया। जैसे ही बोला कि फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो सबसे पहली बात हो जाती है कि हम प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव का निकालेंगे, है ना, ये दिमाग में रखना। फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। अगर ये बात हमको बता दिया गया है कि ये डिफेक्टिव बोल्ट आ चुका है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो मशीन नंबर बी से निकला हुआ हो। ठीक है ना। माने प्रोबेबिलिटी ऑफ बोल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम मशीन बी इफ इट इज़ नोन दैट कि इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय इट इज़ फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव बोल्ट आ चुका है तो ये मशीन बी से निकला हुआ होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो डिफेक्टिव बोल्ट आया हुआ है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट, सबसे पहले बात यही, डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट्स, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40%। अब ज़रा सोचो डिफेक्टिव बोल्ट कब आएगा, रेड गेंद कब आएगा। पहले बैग नंबर ए चाहे बैग नंबर बी चाहे बैग नंबर सी को सेलेक्ट करोगे, तब हाथ डालोगे बैग ए में, तो बैग ए से डिफेक्टिव रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। आपको जो कहानी बता रहे थे कि अगर 3 बैग है, बैग ए, बैग बी और बैग सी, और सब में कुछ रेड कुछ ब्लैक है, कुछ रेड कुछ ब्लैक है, कुछ रेड कुछ ब्लैक है, तो अगर हम बोले कि इस रेड बॉल आ चुका है, तो बताइए बैग बी के द्वारा आया हुआ होगा। अगर बैग रेड, हाँ, रेड बॉल आ चुका है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बैग बी से आया होगा। तो सबसे पहले रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, क्योंकि ये आ चुका है। तो रेड बॉल जब निकालने जाएंगे तो मेरे पास 3 ऑप्शन होगा कि भैया बैग ए से रेड बॉल निकाले, कि बैग बी से रेड बॉल निकाले, कि बैग सी से रेड बॉल निकाले। उसी तरह से मशीन भी है, डिफेक्टिव अगर बोल्ट आ चुका है तो डिफेक्टिव बोल्ट मशीन ए से भी आ सकता है, उसकी आने की प्रोबेबिलिटी 5% है, मशीन बी से भी आ सकता है और मशीन सी से भी आ सकता है। लेकिन सबसे पहले आप तो मशीन को सेलेक्ट करिएगा ना, सबसे पहले आप मशीन को सेलेक्ट करिएगा, मशीन नंबर ए, मशीन नंबर बी और मशीन नंबर सी। तो मशीन नंबर ए से बोल्ट निकले, इस बात की प्रोबेबिलिटी 25% दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन ए सेलेक्ट हो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल आए यदि मशीन ए से वो सेलेक्ट हुआ हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी मशीन से डिफेक्टिव बोल्ट आए इनटू प्रोबेबिलिटी मशीन बी सेलेक्ट हुआ हो और फिर प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बोल्ट आए यदि मशीन बी सेलेक्ट हुआ हो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बैग सेलेक्ट हो या सी मशीन सेलेक्ट हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट यदि मशीन सी सेलेक्ट हुआ हो। ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। तो ए द्वारा माने ए मशीन से मैन्युफैक्चर हुआ हो इस बात की प्रोबेबिलिटी 25% है। लिखा है ना कि मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी मैन्युफैक्चर रेस्पेक्टिवली 25%, 30% एंड 40% ऑफ द बोल्ट्स, है ना। मशीन ए से ये प्रोडक्शन हो बोल्ट, इस बात की प्रोबेबिलिटी 25% है। तो ये 25% का मतलब 25/100 इनटू, अब डिफेक्टिव बोल्ट आए यदि मशीन ए से आया हो तो वो लिखा हुआ है कि ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब ए से जो है वो डिफेक्टिव बोल्ट आने की प्रोबेबिलिटी 5 है ना। 5% परसेंट का मतलब बाई में 100, 5 थोड़ी कोई चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। और प्लस फिर आपका ये मशीन बी, तो मशीन बी है 35/100 इंटू 4/100, क्योंकि मशीन बी से वो बोल्ट डिफेक्टिव है इस बात की प्रोबेबिलिटी 4 है। फिर अगर सी मशीन सेलेक्ट करना हो इस बात की प्रोबेबिलिटी आपका 40% है, यानी 40/100। और अगर मशीन सी सेलेक्ट हो चुका हो तो सी के द्वारा डिफेक्टिव बोल्ट आए इसकी परसेंट 2 है, तो 2/100। बस ये निकल जाने के बाद हम आपको बताए थे कि आप इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो तुम्हें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी यदि डिफेक्टिव बोल्ट आ चुका है तो वो मशीन बी से आए। तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यही होता है। तो ऊपर वाला का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन डिफेक्टिव बोल्ट इज कम आउट या फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फार्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा, है ना, इंटरसेक्शन वाला, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट यदि बी मशीन सेलेक्ट हुआ था, और नीचे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट आएगा ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई बी का कौन है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाई बी, यही है। यानी आंसर हो जाएगा आपका b डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। और b क्या है आपका, ये 35/100/4/100, 35/100/4/100। तो आप जो है लिख लीजिए 35/100 को आप ऐसे लिख सकते हैं 0.35 इंटू 4/100 को आप लिख सकते हैं 0.04 डिवाइडेड बाई 25% को आप लिख सकते हैं 0.25 इंटू 5% को लिख सकते हैं 0.05 प्लस वो तो यही था, तो 0.35 इंटू 0.04 और प्लस लास्ट में बचा हुआ है हमारा 40% यानी कि 0.40, ठीक है ना, और इंटू 2/100 मतलब 0.02। अब ये कैलकुलेट कर लीजिए, हम कैलकुलेट करके लिख देते हैं, ठीक है ना। आप आंसर मैच करा लीजिएगा। और ये जो है आप काट दीजिएगा जब, तो आंसर आएगा आपका 28/69। तो आप यही आंसर लिख दीजिएगा 28/69, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।